4 एक्सरसाइज है, इसमें आपको एक दो नई चीज़ें सीखनी है, जैसे कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, यही सारी चीज़ें। तो टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना या एंड कहीं पे। तो टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि ऐसा डेसिमल नंबर जो कि कुछ फिक्स टर्म्स के बाद में ख़त्म हो जाए। जैसे कि अगर हम कहें, मान लिया ये लिखा हुआ है 19/5, तो ये क्या होगा, 5 3 जा 15.58 जा, यानी कि डेसिमल के एक ही डिजिट के बाद ये ख़त्म हो गया। तो ये कैसा हुआ, टर्मिनेट हो गया ये। या मान लिया लिखा हुआ है 325/2, या 2 स्क्वायर कह लीजिए 4। तो यहाँ पे देखें 4 8 जा 32, 4 1 जा 4.25, ये डेसिमल के 2 डिजिट्स बाद ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग, जो कि 1 2 3 4 5 या कुछ फाइनाइट डिजिट्स के बाद में समाप्त हो जाएं। और कुछ होते हैं कि रिकरिंग, जो कि बार बार अकर हुआ करते हैं। जैसे कि ये ले लीजिए आप 1.313131, ये हुए रिकरिंग, ये आते रहेंगे। या 1.3333, ये इसे 4/3 लिख सकते हैं। ये एंड्स ऑन कर दिया, यानी आते रहेगा। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं रहता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है, यानी कि अकर होते रहते हैं, बार बार अकर होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत, और रिकरिंग को कहते हैं आवर्ती, यानी कि जो बार बार आते रहते हैं वो आवर्ती, और जो 2 4 5 या कुछ फाइनाइट डिजिट्स के बाद में ख़त्म हो जाते हैं उनको कहते हैं शांत दशमलव नंबर और आवर्ती दशमलव नंबर। तो इसमें एक चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि जैसे कोई भी नंबर है, अगर उसके डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो जो नंबर होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा, यानी कि वो कुछ फिक्स डिजिट्स के बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि कुछ इसी तरह का इसमें बताया गया है। चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं। तो फिर पहले इसमें 1-2 एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या शांत दशमलव नंबर। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स दिए, जैसे कि अगर इसे लिखें तो ये क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 0 0, 8 1 जा 8, और ये बचा 7, ये डेसिमल के 3 डिजिट्स बाद ये ख़त्म हो गया। अब आगे 0 0 0 ही आएगा, तो उसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हुआ टर्मिनेटिंग, यानी कि ये कुछ फाइनाइट डिजिट्स के बाद में, डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट डिजिट्स के बाद ये समाप्त हो जाता है। उसी तरह रीअकरिंग को रिकरिंग कह देते हैं। ये रिकरिंग कुछ इसी टाइप का होता है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि 5/3 अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा, फिर 3 6 जा, फिर 3 6 जा, फिर 3 6 जा, और ये चलते ही जाएगा। तो ये रिकरिंग है, ये 6 बार अकर हो रहा है, तो ये अकर होते जाएगा अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसीलिए इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि जो नंबर्स रीअकर हो रहे हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो चाहे बार लगा दें या इनको ऐसे लिखें, एंड्स ऑन कर दें, तो इस तरीके से ये रिकरिंग नंबर्स होते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो तो रेशनल नंबर होते ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। जैसे पॉइंट हटाया, 1 लिखा, आगे जितनी फाइनाइट डिजिट्स है ना, तो फाइनाइट 0 भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। और इनको भी हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे अभी बताया कैसे लिख सकते हैं इसको।
जैसे कोई आपको रिकरिंग नंबर मान लिया दे दिया गया है, जैसे कि 1.444 एंड सो ऑन, ये टाइप का आपको कोई भी नंबर दे दिया गया है, या इसे 1.4 बार ही कहेंगे, तो ये आपको दे दिया गया है। क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर ये तभी होगा जब हम इसे फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि डेसिमल हटाया 1 लिखा और जितने डिजिट हैं उतने 0 लिख दिया। हम कितने 0 लगाएंगे? कितनी डिजिट है, मैं तो दिख ही नहीं रही कितनी डिजिट हैं, तो हम 0 कितने लगाएंगे? तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। इसे करने का ये एक तरीका है कि जैसे हमें इस नंबर को ही तो बदलना है फ्रैक्शन में, तो इसे हमने मान लिया x, तो ये x हो गया 1.444 एंड सो ऑन, ये इस तरीके का इनफाइनाइट तक है। फिर हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x हो जाएगा 14.444, ये एंड सो ऑन, डेसिमल एक स्थान आगे आ जाएगा, तो ये 14 पॉइंट समथिंग हो गया। तो अब ये नीचे वाले में से ऊपर वाली इक्वेशन अगर हम घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 10x माइनस x, और ये क्या हो जाएगा 14.444 माइनस 1.444, तो ये जगह 14 माइनस 1 13, और फिर 0.4 माइनस 4 4 माइनस 4, तो ये 0 0 0 ऐसे हो जाएगा, तो ये 13 ही रहेगा। तो ये 9x इज इक्वल टू 13 रहा, यानी कि x इज इक्वल टू 13/9 रहा। तो x है क्या? x हमने इसी नंबर को तो माना है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये नंबर क्या रहा 13/9। तो अगर हमने इस नंबर को 13/9 लिख दिया, तो मतलब इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया, वेयर Q इज इक्वल टू 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये फिर हमारा एक रेशनल नंबर बन गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है अगर, तो वो रेशनल नंबर है, अगर रिकरिंग नंबर है तो भी वो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है तो फिर वो एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा, टर्मिनेटिंग नंबर पहचानने का क्या तरीका है? टर्मिनेटिंग नंबर जो भी होगा, तो P/Q की फॉर्म में अगर वो लिखा होगा, तो Q जो होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का होगा, यानी कि या तो उसके डिनोमिनेटर में 2 5 दोनों हो, या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कोई भी नंबर लीजिए, मान लिया कि कोई भी नंबर का मतलब जैसे कि 7/2 लिया गया, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसे ऊपर 5 से कर दें, नीचे 5 से कर दें, तो 7 5 जा 35/10 आ गया। 10 है मतलब एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ऐसे ही अगर 5 नीचे दिया हो, यानी कि 3/5, तो इसे 2 से करके नीचे आप 10 बना सकते हैं, तो ये 0.6 हो गया। यानी आपको 10 का मल्टीपल नीचे बनाना है, तो कितना भी नंबर बड़ा दिया हुआ, जैसे कि मान लिया 7/5 की पावर 3 दिया है, तो कोई बात नहीं, 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। ऊपर क्या हो गया 8 7 जा 56, और नीचे क्या हो गया 1000, तो 1000 हो गया, तो फिर वही तरीका 0.056, यानी कि ये भी तो टर्मिनेटिंग हुआ, यानी कि नीचे आपको 10 की पावर समथिंग बना लेनी है। तो आप कभी बना सकते हैं, वो तभी बना सकते हैं जब नीचे या तो 5 की पावर समथिंग कुछ दिया हो या फिर 2 की पावर समथिंग कुछ दिया हो, तो उसे बड़ी आसानी से ही बनाया जा सकता है। अगर 2 की भी कोई उसमें पावर नहीं है या 5 भी उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डिनोमिनेटर में, तब फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। रिकरिंग भले हो जाए, रिकरिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। तो इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये लिखा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपको बताना है कि 13 कुछ नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शंस में, ये आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 13 अपॉन क्या है 13/3125, ये चीज़ बतानी है। तो चलिए देखते हैं 3125 को हम क्या लिख सकते हैं। 3125 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो वैसे तो छोटी से छोटी संख्या से किया जाता है, लेकिन आप किसी से भी कर सकते हैं। 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 4 जा 3 से होगा नहीं, 5 2 7, 3 से नहीं होगा, 5 से करें, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया
फिर 5 से किया, फिर 5 से किया, फिर 5 से किया, तो ये आ गया 5 की पावर 5, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 13/5 की पावर 5। तो कंडीशन क्या थी कि या तो 2 की पावर आनी चाहिए फ्रैक्शन में, या 5 की पावर समथिंग आनी चाहिए, या फिर 5 और 2 दोनों की पावर आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 5 की पावर आ गई। इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये हमारा शांत नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि अगर हम इसे 2 की पावर 5 से कर दें और ऊपर भी 2 की पावर 5 से कर दें तो ये हो जाएगा 13 × 32 और ये हो जाएगा 10 की पावर 5, यानी कि 13 2 26 का 6 कैरी आया 2, 13 3 39 2 41 अपॉन ये। तो 5 नंबर्स के बाद पहले आप डेसिमल लगा सकते हैं, ये आ गया। तो ये 6 के बाद ख़त्म हो जाएगा ये नंबर, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो ये तो डिवीज़न मेथड हुआ, लेकिन आप यहाँ पे ये पावर्स देख के, पावर्स क्या, ये नंबर देख के आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स अगर 5 और 2 में से कोई आ जाए, कोई एक ही आ जाए, दोनों आ जाए तब तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई एक भी आ जाए तो फिर ये जो नंबर होगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर ये दोनों ही नहीं आते हैं तब ये रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा। जैसे कि 17/8, तो ये 17/2 की पावर 3 है, यानी कि 2 का इसमें है पार्ट, ये आप देखिए 2 की पावर m × 5 की पावर n की है कि नहीं यहाँ पे, तो बिल्कुल है। यहाँ पे m = 3 और n = 0 है। अगर m = 3 और n = 0 कर दें तो यही चीज़ तो हुई कि 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0, यानी कि वो तो 1 हो गया, 2 की पावर 3, यानी कि ये इस फॉर्म का है। तो अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो फिर ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग, या तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होना चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ऐसा है। अगर इस फॉर्म का ना है, यानी कि ना तो इसमें 2 के फैक्टर्स हों ना तो इसमें 5 के फैक्टर्स हों, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ सकता है क्या? कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तब तो वो रेशनल हुआ, इरेशनल हुआ, और अगर इरेशनल हुआ तो फिर ये क्वेश्चन कैसे दिया हो सकता है फ्रैक्शंस में? फ्रैक्शंस में नहीं आ सकता। तो ये चीज़ रही। तो ऐसे ही 64/455 देखते हैं, 64/455। तो 455 के फैक्टर्स देखते हैं क्या हुए। 455 के फैक्टर्स, 5 9 जा 45, ये 13 × 7, तो ये हुआ 64/5 × 13 × 7, तो 5 × 13 × 7। तो ये जो हुआ, ये इसमें 13 और 7 भी एक्स्ट्रा आ गए ना, तो इसलिए ये यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर रहा, क्योंकि ये रीअकर तो होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के मतलब केवल 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए थे। 4 50, तो इसे लिख सकते हैं 16 × 100, यानी कि 2 to the power 4 × 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, क्योंकि 25 × 4 100 and 100 × 16 1600, तो ये हो गया 15 × 2 to the power 6 × 5 स्क्वायर, जो कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ऊपर, ये रहा यहाँ पे। तो ये आया 3/2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। तो ये 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में है, इसे हम 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा टर्मिनेटिंग है, ये हुआ हमारा टर्मिनेटिंग। तो अगर वो इस फॉर्म में हो 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में, तो टर्मिनेटिंग रहेगा, और अगर ना हो तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा।
फिफ्थ क्वेश्चन है, ये 29/343 देखना है। तो ये तो 29 अपॉन ये तो 7 का क्यूब है, तो यहाँ पे ये तो 2 की पावर m इंटू 3 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का है नहीं, इसलिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है फिर रिकरिंग भी ना हो तब तो इर्रेशनल हो जाएगा, और अगर ये इर्रेशनल होता तो इसे क्या ये फ्रैक्शन में हम कर ही नहीं सकते, तो फ्रैक्शन में दे रखा है। और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब रिकरिंग तो अब होना ही होना है। 6 वाला है 23 अपॉन, ये तो फॉर्म ही बना के दे दिया है, इसमें तो वो भी नहीं करना, क्योंकि ये 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म का है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। फिर ये दे रखा है 7th क्वेश्चन 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। तो ये 2 की पावर 2 5 की पावर 7 तो ठीक था, लेकिन ये 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा ये कहाँ से आ रहा है, और 7 की पावर 5 ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये ऊपर कैंसिल भी नहीं हो पा रहा है कहीं, तो अगर कैंसिल भी नहीं हो पा रहा है, एक्स्ट्रा भी आ रहा है, तो फिर ये दिक्कत पैदा कर देगा, और इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वैसे भी ये नॉन टर्मिनेटिंग था। फिर ये 6/15, तो 5 3 जा, अब इसे 2 इंटू 3/3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये 3 3 कैंसिल हुआ, तो ये 2/5 हुआ। हाँ ये ठीक है, क्योंकि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का आ गया, वेर m इज़ 0 एंड n इज़ 1, तो ये जो है हमारा ये टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर आपको कोई शक लग रहा है तो आप इसे डिवाइड करके देख भी लें, तो ये 0.4 ही आएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, तो फिर ये टर्मिनेटिंग ही है। इसी तरीके से 35/50, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10, ये कैंसिल, और ये हुआ 7/2 इंटू 5, जो कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का है, तो इसलिए ये भी रहा टर्मिनेटिंग। और फिर ये 77/210, यानी कि इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 11, इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 30, और इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 एक एक्स्ट्रा आ गया, जिस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब ये कह रहा है सेकंड वाला, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी कि उनका डेसिमल में लिख देना है जो कि टर्मिनेटिंग थी, तो जो टर्मिनेटिंग थी उनको पूरा डिवाइड करके आपको लिख देना है। अब पूरा डिवाइड नहीं करना है, अगर आप नीचे 10 बना लेंगे तो फिर वो आसान हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 17/8, जैसे अगर 17/8 था और इसे आपको ये टर्मिनेटिंग था, तो उसमें कह रहा है कि जो भी ऊपर टर्मिनेटिंग नंबर्स आए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उनको सबको डेसिमल में लिखना है। तो जैसे ये टर्मिनेटिंग था तो इसे 17/2 का क्यूब लिख सकते थे, तो इसे 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई करिए, जितनी 2 की पावर है उतने 5 की पावर से मल्टीप्लाई करिए, तो ये ऊपर हो जाएगा 17 इंटू 125/1000। तो इस तरीके से आप अपॉन 1000, तो फिर ये 2.125 इसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को बड़ी आसानी से, या फिर नॉर्मल ही डिवाइड कर दीजिए उसे।
फिर ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, नीचे कुछ रियल नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो यदि परिमेय संख्या P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अगर ये हैं तो पहला नंबर ये दे रखा है 43.123456789। तो अगर ये कोई नंबर दे रखा है यानी कि ये 9 तक फिक्स है, आगे एंड सो ऑन नहीं लिखा हुआ है, डॉटेड ये नहीं है, यानी कि ये बढ़ नहीं रहा है, बस ये खत्म है यहीं पे, तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो फिर हम यहाँ पे पॉइंट हटा सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और आगे जितनी भी डिजिट है यानी 9 डिजिट हैं तो हम 9 0 लगा सकते हैं। तो ये हमारा P/Q की फॉर्म में हो गया। तो अगर P/Q की फॉर्म में हो गया तो फिर ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे तो डेसिमल के बाद 9 ही डिजिट थी, अगर डेसिमल के बाद 10, 15, 20 करोड़ भी डिजिट लिखी हुई हों लेकिन फाइनाइट हो, यानी कि 15 करोड़ है उससे ज़्यादा नहीं है, या 100 करोड़ है या 4-5 हज़ार करोड़ है लेकिन फाइनाइट है, तो हम डेसिमल को पॉइंट मतलब डेसिमल हटा के 1 लिख लेंगे नीचे और उतने हज़ार करोड़ ज़ीरोज़ लगा लेंगे, तो वो P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि कितना भी बड़ा हो, बस ये है कि डेसिमल के बाद में फाइनाइट डिजिट्स होनी चाहिए, तो हम उसे P/Q की फॉर्म में चेंज कर ही सकते हैं और फिर वो एक रेशनल होगा ही होगा। इसीलिए अगर हम नॉर्मल कहें तो ये है कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो फिर वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा, बस वो रेशनल ही होगा। दूसरा सेकेंड पार्ट है इसका, दे रखा है कि 0.120120001 2000120000। अब आगे 1 2 फिर आएगा, फिर 5 0, फिर आगे 1 2, फिर 6 0, इस तरीके से एंड सो ऑन ये चलते ही जाता है। तो अभी देख रहे हैं कि इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, यानी कि सबसे पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग है नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब अगर टर्मिनेटिंग कोई नंबर नहीं है तो फिर वो रेशनल अगर होना है उसको तो फिर वो रिकरिंग होना चाहिए, लेकिन ये रिकरिंग भी नहीं है, तो इसमें कहाँ ये बार बार अकर हो रहे हैं, बार बार अकर हो रहे हैं, लेकिन पैटर्न कुछ इसका कोई सेम है नहीं पैटर्न, तो ये एक अलग ही पैटर्न है। तो रिकरिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, हेंस इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 43.123456789 और इनके ऊपर लगा हुआ है बार। बार का मतलब ये है कि 43.123456789, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे एंड सो ऑन ये चलते जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, लेकिन ये रिकरिंग है, यानी कि ये जो 9 नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, यही बार बार एक फिक्स पैटर्न बना रहे, एक साइकिल टाइप की बना रहे हैं, तो फिर ये नॉन रिकरिंग नहीं रहा। और नॉन रिकरिंग नहीं है तो फिर ये रेशनल होगा ही होगा। कैसे होगा, इसे फिर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसे x मान लें, फिर इसकी मल्टीप्लाई उतने नंबर से करें कि जितने के बाद में ये फिर से 0.1234 बनने लगे। तो यानी कि इसकी 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दें, इसकी 10⁹ से हम मल्टीप्लाई कर दें, तभी ये जो पॉइंट है हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों के बाद हमें पॉइंट को ले जाना है, इसलिए हम 10⁹ से मल्टीप्लाई इसकी कर दें। वन 2 3 4 ये इसी टाइप का बन जाएगा। वैसे तो हमें इसमें ये निकाला नहीं था, इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना था, तो लेकिन हम करे दे रहे हैं फ्रैक्शन में, फिर भी इसको चेंज करे दे रहे हैं। इसमें करना नहीं था हमें बस सिर्फ ये बताना था कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो वैसे तो ये रेशनल हो गया क्योंकि ये रिकरिंग नंबर्स हैं, रिकर हो रहे हैं, बार 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 लगा हुआ है, बार वाला कोई भी नंबर्स रेशनल ही होता है।
अब यहाँ पे हम इसको घटा लेंगे, तो अगर हम इसे घटा देंगे तो कितना आएगा 9999। और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 8 में से 4 जाएगा 4, 7 6 5, ये थोड़ा यहाँ पे लिखना होगा 6 4 7 6 5 4 3 2 1 3 4 .000, तो इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि x इजकल टू कितना रहा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बाई 999। ये नंबर जो हो गया ये, यानी कि इस डेसिमल नंबर को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो वो ये आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये p है, ये q है, हालांकि ये को प्राइम नहीं है, अभी ये 3 से या किसी नंबर से हो सकता है, नहीं हो सकता है। 4 3 7 1 8 2 10 3 13 4 17 5 22 6 28 7 35 4 39 6 45। हाँ, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये अभी GCD तो इसका 1 नहीं है, लेकिन ये p/q की फॉर्म में आ गया है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक हमारा रेशनल नंबर है। तो पहला होगा रेशनल नंबर और ये तीसरा होगा रेशनल नंबर। ये जो दूसरा है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ गया, यानी कि ना तो ये शांत है और आवर्ती भी नहीं है, ये शांत भी नहीं है आवर्ती भी नहीं है, यानी कि अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। आप देख सकते हैं कि ना तो ये फाइनाइट डिजिट्स के बाद में ख़त्म हो रहा है और ना फिर इसमें कोई पैटर्न बन रहा है जिससे ये बार बार आ रहा हो, नॉन रिकरिंग भी है। तो इस तरीके से आपकी रियल नंबर की एक्सरसाइज खत्म हुई। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं उसे, या मैं उसकी वीडियो बना दूंगा फिर से।